और आपने यह भी सुना था, होई दयाल जगत में आवें, खोलें चेतन सुख राह। सुख का मार्ग बताने के लिए सदगुरु महाराज जी संसार में आए। आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब भी कहते हैं, संत क्यों आते हैं संसार में, संत का आने का उद्देश्य क्या है। तो संत कबीर साहब कहते हैं, उतते सतगुरु आइया, उतते सतगुरु आइया, जाकी मति है धीर, अब भव सागर के जीव को खी लगावे तीर। हम जो भव सागर में पड़े हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में जो पड़े हुए हैं, इससे छुड़ा करके और परम शांति की स्थिति में लाने के लिए ही सदगुरु महाराज जी संसार में आए। और आज ही के दिन आए थे संसार में, इसलिए हम लोग उसी याद में उनकी पावन जयंती मनाते हैं। और आपने प्रातःकालिक बात और सुनी होगी, याद होगा आपको, हम लोग जयंती क्यों मनाते हैं। जयंती मनाने के मूल में हम सबका उद्देश्य है कि सदगुरु महाराज जी जो हमारे इष्ट है, जो हमारे आराध्य हैं, जिनका हम ध्यान करते हैं, जिनकी हम स्तुति प्रार्थना करते हैं, जिनका हम भजन करते हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनके प्रति बहुत श्रद्धा हमारे भीतर हो जाए, उनके प्रति बहुत प्रेम हमारा जगे। बिना प्रेम का दर्शन होगा, बिना प्रेम का दर्शन नहीं होता है। आप पढ़ेंगे ना रामचरितमानस में, सभी देवता सब मिलकर के ईश्वर की खोज कर रहे थे, भगवान की खोज कर रहे थे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। उसी सभा में भगवान शंकर भी थे। तो शंकर भगवान से भी पूछा देवताओं ने कि आप तो देवों के देव महादेव हैं, आप तो सबसे बड़े देवता हैं, तो आप बतलाइए कि ईश्वर कहाँ रहते हैं और ईश्वर कैसे मिलेंगे, वे रहते कहाँ हैं, उनका दर्शन कैसे होगा, वो मिलेंगे कैसे, आप कृपा करके बतलाइए। तब भगवान शंकर ने कहा था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। शंकर भगवान ने कहा था, हरि मतलब दुखों का हरण करने वाले ईश्वर, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो सर्वत्र हैं। और सर्वत्र का अर्थ क्या होता है, नींबू का शरबत। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, जिनसे कहीं पर खाली न हो। तो जो ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र है, भगवान शंकर कहते हुए प्रगट कैसे होंगे, उनका दर्शन कैसे होगा। भगवान शंकर कहते हैं, प्रेम ते प्रगट। जब तक ईश्वर के प्रति बहुत प्रेम नहीं हो जाएगा, उनके प्रति अनन्य श्रद्धा जब तक नहीं हो जाएगी, तब तक उनका दर्शन हम लोगों को नहीं होगा। तो जयंती मनाने के मूल में यही उद्देश्य है कि सदगुरु महाराज के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा हो, बड़ा प्रेम हो। अब प्रेम होता है किसको, प्रेम कैसे होता है, इसका भी सूत्र बना हुआ है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि सुनिए, मैं सुनाता हूँ प्रेम कैसे प्रकट होगा। जो प्रेम प्रकट होने से आराध्य का दर्शन होता है, इष्ट का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन होता है, वो प्रेम होगा कैसे, वो प्रेम प्रकट कैसे होगा, वो मैं बताता हूँ। काकभूषुंडी जी कैसे बताते हैं, पढ़ लिख करके बताते हैं। वो कोई पुस्तक कोई ग्रंथ को पढ़ करके तब बताते हैं, पढ़ करके नहीं बताते। काकभूषुंडी जी कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा। हे गरुड़, मैं जो कुछ कहता हूँ ना, अनुभव की बात कहता हूँ। और अनुभव का अर्थ होता है खुद देख करके, खुद पा करके, प्रैक्टिकली, प्रत्यक्ष में देख करके तब जो कुछ कहते उसको कहते अनुभव।
तो काकभूषुंडी जी कहते मैं बताता हूँ आखिर आपको वो प्रेम कैसे मिलेगा जिससे दर्शन होगा, जिससे श्रद्धा जमेगी। देखिए रोज़ हम लोग गाते हैं ना, हम लोग को गुरु महाराज जी ने रटा दिया है, रोज़ गाते हैं। क्या गाते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। प्रेम की मांग करते हैं कि नहीं रोज़? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोड़ी, अब पल पल छोह न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। अब प्रातःकाल क्या गाते हैं? प्रातःकाल में गाते हैं अति अटल श्रद्धा, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अटल का अर्थ क्या होता है? अटल कहते जो टले नहीं, जो टले नहीं, कभी डिगे नहीं, वो अटल। उसके पहले लगा है अति विशेषण, मतलब जो कभी न टले। ऐसी श्रद्धा चाहिए, ऐसा प्रेम चाहिए जो कभी न टले। रोज हम लोग गाते हैं अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जो अत्यंत अटल श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ भक्ति करेंगे तब उनको दर्शन होता है, तब उनको प्राप्ति होती है। तो काकभूषुंडी जी वही सुनाते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं हे गरुड़, मैं जो कुछ कहता हूँ ना वो मेरी पढ़ी लिखी बात नहीं है, वो मेरी सुनी सुनाई बात नहीं कि किसी से हमने सुन लिया अथवा कहीं किसी ग्रंथ में हमने पढ़ लिया तब सुनाते हैं, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं मैंने जो किया और जिस तरह से मैंने किया फिर जो मैंने पाया वही कहता हूँ। निज अनुभव मैं कहूँ खगेशा, अपने अनुभव की बात कहता हूँ। क्या कहते हैं अनुभव के बात? अब देखिए सूत्र देते हैं वो, बिनु जाने न होई प्रतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक प्रतीति होगी। प्रतीति कहते हैं विश्वास को। तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक विश्वास होगा, तब तक विश्वास नहीं होता। तो काकभूषुंडी जी कहते बिनु जाने न होई प्रतीति। अब बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक विश्वास पहले हमको नहीं होगा तब तक, बिना विश्वास के जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हमारे भीतर प्रेम नहीं जगेगा। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक दर्शन होगा, तब तक दर्शन नहीं है। अब बिना दर्शन के जीवन का कोई मोल नहीं है। अगर मानव तन हमें मिला और मानव तन में रह कर के हमने अपने आराध्य का दर्शन नहीं किया कम से कम, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, इसका कोई मोल नहीं है, व्यर्थ जीवन है ये। तो दर्शन होगा तब जब हमारे भीतर बहुत प्रेम होगा। अब प्रेम किनके भीतर होता है? जिनके भीतर विश्वास दृढ़ हो जाता है। विश्वास की मजबूती से प्रेम प्रकट होता है। अब विश्वास कैसे होता है? बिनु जाने न होई प्रतीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक विश्वास जमेगा नहीं। तो जयंती मनाने के माध्यम से कहिए अथवा और सत्संग के माध्यम से कहिए, हम ईश्वर के विषय में जानने का प्रयास करते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। ईश्वर के विषय में कहिए, आप परमात्मा के विषय में कहिए, या फिर सदगुरु महाराज के विषय में कहिए। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, आपने बहुत सुंदर पाठ अभी सुना है। शंकर भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है और उस मंदिर में भगवान शंकर का ही भक्त बैठा हुआ है। यही काकभूषुंडी, जो अभी काकभूषुंडी है ना, यही पहले कभी शूद्र शरीर में थे। और शूद्र का मतलब जाति पाति से नहीं, जिसके भीतर शूद्रत्व था, जिनके भीतर क्षुद्रत्व है, जिनके भीतर ओछा गुण है, जिनके भीतर जाति पाति का भाव नहीं है। चाहे किसी भी जाति के लोग हो, यदि उनके भीतर क्षुद्रता है, उनके भीतर यदि ओछापन है, कम समझ, अकल कम है, तो वो क्षुद्र कहलाते, शूद्र कहलाते। तो ऐसे ही थे कभी ये काकभूषुंडी जी महाराज, शूद्र शरीर में थे, भगवान शंकर के भक्त थे और शंकरे भगवान का मंदिर में बैठे हुए थे। अब मंत्र क्या जप रहे थे ये?
भगवान शंकर के नाम का ही मंत्र जप कर रहे थे। ओम नमः शिवाय जपते हैं ना, यही ओम नमः शिवाय का वो जप भी कर रहे थे। भगवान शंकर का मंदिर, भगवान शंकर के नाम का ही जप, अब वहाँ बैठा हुआ है, भजन में लीन है। अब भगवान शंकर हैं कौन, ये भी तो आप जानते होंगे ना। भगवान शंकर से किसी ने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी है, भागवत में लिखा हुआ है मेरे पिताजी ब्रह्मा जी है। अब फिर बोले ब्रह्मा जी के पिता कौन है, कहा उनके पिताजी शंकर विष्णु भगवान है। अब फिर पूछा विष्णु भगवान के पिताजी कौन है, तो भगवान शंकर ने कहा सबके बाप हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। लोग भजन भी गाते हैं ना, सब देवन में शिव जी बड़े हैं। गीत भी लोग गाते हैं कि ना, गाना गाते लोग, सब देवन में शिव जी बड़े हैं। और हम लोग भी कहते अपने यहाँ 33 करोड़ है देव, एक ही है महादेव, वही है भगवान शंकर। जो सबसे बड़े देवता हैं, जो सबसे बड़े हैं, उन्हीं का मंदिर है और उन्हीं का भक्त बैठे हुए हैं, उन्हीं के नाम का जप कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय का वो जप कर रहे हैं। और उसी समय उधर से संत सद्गुरु चले आ रहे हैं। कौन चले आ रहे हैं? संत सद्गुरु चले आ रहे हैं। संत सद्गुरु आए, अब बैठा हुआ कौन है? बैठा हुआ जो है ना वो शूद्र है। और शूद्र कहने का मतलब जिनकी समझ कम है, जिनका अकल कम है, जो अकलमंद है, वो वहाँ बैठा हुआ है। उधर से चले आ रहे संत सद्गुरु महाराज। संत सद्गुरु कहते हैं किनको? संत की परिभाषा तो आपने प्रातःकाल में सुनी थी ना। सद्गुरु जो सतत स्वरूप परमात्मा को पा लिए हैं, जो सतत स्वरूप परमात्मा को देख लिए हैं, जो ईश्वर का दर्शन कर लिए हैं, वही होते हैं संत सद्गुरु। जब कोई संत ईश्वर का दर्शन कर ले, ईश्वर का साक्षात्कार कर ले, अब फिर वो दुनिया के लोगों को ज्ञान दे, दुनिया के लोगों को चेतावे, दीक्षा दे, भजन में लगावे, तो वही कहलाते हैं संत सद्गुरु। तो उधर से आ रहे हैं संत सद्गुरु। ये शूद्र व्यक्ति, क्षुद्र व्यक्ति, वो भगवान शंकर के मंदिर में बैठा हुआ है। उसको शूद्र इसीलिए कहते हैं, उनको उस समय करना क्या चाहिए था ये उनको पता नहीं था। उनके मन में अभिमान किया था कि हम तो भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हुए है ही है, अब भगवान शंकर के नाम का हम जप कर ही रहे हैं, तो इनके आने के बाद खड़ा होना कोई ज़रूरी है? उन्होंने सोचा, जो वो बैठा हुआ था उसने सोचा कि इनके आने पर खड़ा होना कोई ज़रूरी है। और आप पढ़े हैं ना रामायण में, जब राम भगवान गए थे माता सबरी के झोपड़ी में, तो राम भगवान ने क्या कहा था? गुरुपद पंकज सेवा। गुरु की सेवा करना, कैसे करना? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। अमान का मतलब मान सम्मान पाने की भावना को छोड़ करके तब गुरु की सेवा करना। मतलब गुरु के सामने कोई मान सम्मान की भावना मत रखना कि हमारा आदर भी हो, हमारी पूछ भी हो, हमारा कदर भी करे, ये भाव बिल्कुल मत रखना। और यदि भाव रखेंगे तो होगा क्या? यदि गुरु के सामने, सद्गुरु के सामने किसी के भीतर में मान सम्मान पाने की भावना हो तो परिणाम क्या होता है? कबीर साहब ने परिणाम भी बता दिया। संत कबीर साहब कहते हैं, अहंग अग्नि हृदय जड़े, अब गुरु से चाहे मान। अब परिणाम क्या होगा? तिनको यम न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। बड़िए मेहमान, मेहमान की खातिरदारी होती है कि नहीं? तो जमराज कैसे खातिरदारी करेगा? आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा दे ले जाए, यही खातिरदारी करता है। तो ये उस व्यक्ति को पता नहीं था जो वहाँ बैठ करके भजन कर रहा है, जप कर रहा है।
उसको ये पता नहीं था। वो सोचा ये तो कोई मनुष्य आ रहे हैं, ये कोई मनुष्य हमारे तरफ चले आ रहे हैं। और सदगुरु मनुष्य होते हैं। और यदि सदगुरु को, यदि गुरु महाराज को मनुष्य मान लीजिएगा तब क्या परिणाम होगा? यदि किसी के मन में ये हो कि राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, और शंकर भगवान है, और सब भगवान हैं, ये मन में भाव हो, और ये तो मनुष्य है, यदि ऐसा भाव हो, मनुष्य लोग कह करके जाने, मनुष्य समझे, इसका परिणाम क्या होता है? संत कबीर साहब ने इसका भी परिणाम बता दिया है, आप पढ़िएगा। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु को मानुष जानते। गुरु मतलब सदगुरु। सब सुन रहे हैं कि नहीं मेरी बात? सब ठीक ठाक है ना? प्रसन्न होकर के सुनिए। एक बात आप जानते हैं, कभी काल क्या होता है, तन रहता सत्संग में पर मन नहीं रहता है। और तन सत्संग में रहे, मन नहीं रहेगा तो लाभ मिलेगा? तब लाभ नहीं मिलेगा। नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, और तुलसी काहे वियोगते ना लगा हरि रंग। ये रंग क्यों नहीं चढ़ता है? कारण क्या है? तो तुलसीदास जी कहते, मन तो रमे संसार में, और तन साधुन के संग। तन बैठा सत्संग हॉल में, और मन घूम रहा उधर रेलवे स्टेशन में। तो इससे लाभ होगा? इससे लाभ नहीं होता। इसीलिए हम बीच बीच में कहते रहते कि यहाँ है, ठीक ठाक है कि नहीं। सत्संग में तन के साथ मन का रहना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक। देखिए कितनी बड़ी बात संत कबीर साहब कहते हैं। वो जो व्यक्ति वहाँ बैठे थे ना, जो शूद्र शरीर में है, उनके मन में तो मनुष्य आ रहा है। जहाँ भगवान के नाम का जप करिए रहे हैं, तो मनुष्य के आने के बाद खड़ा होना कोई ज़रूरी है? अब पाठ में क्या सुन रहे, तब यह सुने ना पाठ में। यदि आप ध्यान से पाठ को सुने होइएगा तो दो बात को खूब बढ़िया से उसमें भगवान शंकर ने बहुत सुंदर समझा करके भगवान शंकर ने कही है। दो बात। पहली बात भगवान शंकर ने वहाँ बात बात में कहा है, कागभुसुंडी से, वही शूद्र से भगवान शंकर ने कहा कि सुनो, मानहु संत अनंत समाना। वो जो संत आ रहे थे ना, सदगुरु जो आ रहे थे, तो उसने क्या समझा था, कोई मनुष्य आ रहा है। और मनुष्य के आने के बाद, मनुष्य यदि आए तो भगवान का भजन करना छोड़ के खड़ा होना कोई ज़रूरी है? तो भगवान शंकर ने क्या कहा, सुनो, सदगुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना। क्या समझना? तो भगवान शंकर का वचन है ये। शंकर भगवान कहते, मानहु संत। संत को मानो कैसे? अनंत समाना। अनंत किसको कहते? अनंत का मतलब जिनका कहीं आदि अंत है ही नहीं है। ईश्वर परमात्मा वही ना अनंत। तो भगवान शंकर कहते, परमात्मा की तरह संत को मानना। ये मत समझना कि मनुष्य है, ये मनुष्य मत समझना। संत को परमात्मा की तरह, संत को ईश्वर की तरह जानना। मानव संत अनंत समाना, ये मानना। और यदि नहीं मानेंगे तब फल क्या होगा? अच्छा, भगवान शंकर झूठ भी बोलते हैं क्या? आपको लगता है? अपने यहाँ 33 करोड़ देवी देवता में एक भगवान शंकर ही ऐसे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, और जिनको झूठ से बहुत नफरत है। जिनको झूठ से बहुत नफरत है वो भगवान शंकर ही है। उनकी पत्नी थी ना सती। सती ने एक बार झूठ बोला जीवन में, पढ़िएगा ब्राह्मण में, एक झूठ। राम भगवान की परीक्षा ले लिए। जब शंकर भगवान ने पूछा कि परीक्षा ले ली, तो कहा, कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई, आ किन्हु प्रणाम तुम्हारे ही नाई। हे स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आप प्रणाम करते राम भगवान को, ऐसे मैंने भी प्रणाम किया। तब शंकर देखो करी ध्याना। जोगी सामने धुरखेल होता है।
भगवान शंकर ने तब ध्यान करके देखा है, और सती जो किन्न चरित सब जाना, सती ने क्या क्या किया, कैसे सती ने परीक्षा ली है, भगवान शंकर सब बात जान गए, सब देख लिए भगवान शंकर। अरे ये हमसे झूठ बोली है, और एक झूठ के चलते भगवान शंकर ने सती को सदा के लिए परित्याग कर दिया है। जानते नहीं इस बात को? वो शंकर भगवान बोल रहे, वही शंकर भगवान, वही भगवान कहते हैं मानहु संत अनंत समाना। अरे क्षुद्र, तुम संत को परमात्मा के समान समझो, शंकर भगवान बोल रहे हैं। और नहीं समझेंगे तो क्या होगा? एक बात और देखिए, भगवान शंकर तो समान समझने के लिए कह रहे हैं, कहते समान समझो। और तुलसीदास भी कहते हैं कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किम अपि मति विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास भी कहते हैं संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन आप पढ़िएगा, जब राम भगवान गए माता सबरी की झोपड़ी में, तो वहाँ पर भगवान ने क्या कहा था माता सबरी से, याद है कि नहीं? सुने तो बहुत बार होंगे आप लोग, याद भी होगा, और सब यहाँ ज्ञानी बैठे हुए हैं। क्या कहा था भगवान शंकर ने, राम भगवान ने? सातम सम मोहि मैं जग देखा। हे देवी, संसार को तुम मेरे समान समझना। वहाँ तो शंकर भगवान ने उसका भुसुंडी जो पहले देह में थे उनसे कहा है। यहाँ राम भगवान देखिए माता सबरी से कह रहे हैं। राम भगवान कहते हैं सातम सम मोहि मैं जग देखा। मेरे समान समझो, मेरे समान देखो। यहीं पर भगवान रुके हैं, यहाँ नहीं रुके। आगे भगवान कहते मौतें अधिक संत करी लेखा। तुम मुझसे भी ज़्यादा समझो संत को, मुझसे भी अधिक समझो संत को। संत को मुझसे कम नहीं समझना। कितनी बड़ी बात है ये। तो कम से कम समान तो समझना ही चाहिए ना। और यदि समान नहीं समझेंगे तब कबीर साहब कहते हैं गुरु को मानुष जानते, यदि मनुष्य समझते, कभी गुरु को मनुष्य मत समझिए। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, अब महादुखी संसार में आगे जम के फंद। जो सदगुरु महाराज को मनुष्य समझते हैं वो समझिए अंधा आदमी, उसको दिखता नहीं है। और जिसको दिखता है वे क्या कहते हैं, मानहु संत अनंत समाना, मौते अधिक संत करी लेखा। हम लोगों को तो गुरु महाराज जी ने रटा दिया। रोज़ हम लोग गाते हैं, रोज़ गाते हैं ना। पहले देखिए, पहले क्या गाते, ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। शंकर रूप में देखते हैं ना सदगुरु महाराज को। ये दृष्टि हमारी होनी चाहिए, सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन भूप। और आगे देखिए, ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, जो भगवान शंकर कहते मानव संत अनंत समाना। वही हमारे सदगुरु महाराज जी कहते ब्रह्म रूप सदगुरु नमो। प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रमतम कूप। इतने में संतोष नहीं हुआ, अंतिम में क्या कह दिए, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन। सदगुरु को नमन है, नमन है। कैसे है वो, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन। अब देखिए, परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान। परम पुरुष परमात्मा से भी बड़े कोई है तो वो संत सदगुरु होते हैं। अब इससे बड़ा कोई होगा? ये केवल भगवान, ये केवल सदगुरु महाराज जी कहते ऐसी बात नहीं है। प्रातःकाल आप सुने थे ना पाठ में, शंकर भगवान का वचन था प्रातःकाल।
शंकर भगवान कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिव। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सदा शिव है। और अंतिम में क्या कर देते, न गुरोरधिका कश्चिन त्रिषु लोकेषु किंचन। तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। ऐसा भाव जिनके दिमाग में बैठा हुआ है। अब वो जो बैठा था भगवान शंकर के मंदिर में क्या सोच रहा है, वो मनुष्य आ रहा है, मनुष्य समझ रहा है। तो मनुष्य समझना चाहिए कभी। आप लोग बहुत टीवी देखते रहते, सब हमको पता है, टीवी के आगे बैठे रहते, बहुत कथा सुनते रहते, दिन दिन भर कथा आप लोग सुनते रहते हैं। और कथा में क्या सुनते हैं, हम लोग भी कभी काल सुनते हैं। लोग कथा सुनते हैं, बड़ा खर्च करते हैं कथा में, लाखों करोड़ों खर्च होता है। और उस टीवी में सुनते रहते हैं और सुनाते रहते, सुनने वाले उस टीवी में सुनते रहते हैं कि गुरु कभी भगवान नहीं हो सकता, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। सुनते हैं कि नहीं? मनुष्य को मनुष्य रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो, सुनते हैं ना। और ये सब सुन सुन करके सत्संगी सबका भी दिमाग खराब होते रहता है कि सत्संग में क्या सुनते हैं। यहाँ टीवी में इतने बड़े महात्मा, इतना सुंदर दाढ़ी, इतना सुंदर मोछ, इतना बढ़िया टीका तिलक, इतना बढ़िया माला, कितना सुंदर मेकअप करके बैठा हुआ है, लाखों के सिंहासन पर गद्दी लगा करके बैठा हुआ है। अब इनकी बात सच है कि उनकी बात सच है? सत्संगी सब भी वहम में आ जाते, भटक जाते, आखिर ये बात क्या है। और एक पाठ आपने अभी भी सुना, ये बड़ा विलक्षण पाठ है। ये अभी अगर आप ध्यान से सुने होंगे ना, तभी आप सुने, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, अद्वैत की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़, जीव की इस समान। क्या कोई जीव कभी परमात्मा भगवान के समान हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। यह भी आपने पाठ में सुना। और रामायण में एक ही जगह एकदम हूबहू मिलता हुआ यही दोहा दूसरी जगह भी आप पढ़िएगा। यहाँ भी कहते जीव की इस समान। अब फिर आप पढ़िएगा बालकांड में, बालकांड में भी लिखा हुआ है, वहाँ कहते हैं जो अस हिसिसा करहि नर, जो अस हिसिसा करहि नर, जर विवेक अभिमान, अब परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। वहाँ शंकर भगवान ही कहते, शंकर भगवान कहते हैं जो मनुष्य जीव को ईश्वर के समान समझता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो जीव को ईश्वर के समान समझता है, तो भगवान शंकर कहते हैं परहि कल्प भरी नरक महु, वो एक कल्प तक रौरव नरक में पड़ा रहता है। जो जीव को ईश्वर के समान समझता है, वो एक कल्प तक नरक में पड़ा रहता है। इसीलिए बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े वक्ता, जहाँ लाखों की भीड़ होती है, कहते हैं कि मनुष्य को मनुष्य रहने दो, मनुष्य को भगवान मत बनाओ, संत को संत रहने दो, संत को ईश्वर मत बनाओ। लेकिन वही दूसरा पक्ष नहीं पढ़ते हैं, दूसरा पक्ष वो नहीं पढ़ते हैं। आप पढ़िएगा रामायण में, सब सुन रहे हैं ना मेरी बात को? आप पढ़िएगा रामायण में ठीक से। जब राम भगवान गए महर्षि वाल्मीकि की झोपड़ी में, थोड़ा प्रसंग मैंने प्रातःकाल भी सुना दिया था आपको। उस समय महर्षि वाल्मीकि ने राम भगवान के सामने कहा था, जग पेखन तुम देखनी हारे, अब विधि हरि शंभु नचावनी हारे, अत्यु न जाने मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननी हारा। हे राम,
ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके रहस्य को नहीं समझते, तो भला दूसरा कैसे समझ सकता है। लेकिन उसी में आप और आगे पढ़िएगा, और आगे लिखा हुआ है सोई जानई, वो आपको जान लेंगे। कौन जान लेंगे? सोई जानई जेहि देहु जनाई, आप जिनको जानना चाहेंगे ना वो आपको जान लेंगे। सोई जाने जेहि देहु जनाई, तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। हे रघुनंदन, आप जिन पर कृपा कर देंगे वो आपको जान लेगा। आप पहले क्या कह दिए? पहले कह दिए तेऊ न जानई, कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अभी आपके मर्म को नहीं जानते हैं। और अब क्या कहते हैं? तुम रही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। हे रघुनंदन, हे भक्तों के उर के चंदन, आप जिनको जानना चाहेंगे ना वो आपको जान लेगा। कौन बोल रहे हैं ये बात? महर्षि वाल्मीकि बोल रहे हैं ना। इतने पर वो रुक नहीं गए, आगे देखिए क्या कहते हैं वो। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जिसको आप जना देंगे वो आपको जान लेगा। और जानने के बाद होगा क्या? जानत तुम ही हो ही जाई। जो आपको जान लेगा वो आप ही हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो परमात्मा को जान लेगा वो परमात्मा ही हो जाएगा। जो परमात्मा को जान लेंगे वो परमात्मा ही हो जाएंगे। इसीलिए जो शंकर भगवान ये कहते हैं कि जो जीव को ईश्वर के समान समझते हैं ना वो कल्प भर रौरव नरक में रहते हैं, वही शंकर भगवान उनके लिए बात कहते हैं। जो परमात्मा को जान करके परमात्मा हो गए उनके लिए कहते हैं मानहु संत अनंत समाना। संत को अनंत परमात्मा की तरह समझो, वही भगवान ही कह रहे हैं। इस बात को लोग भूल जाते, इस बात को नहीं बोलते हैं। ये तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम भगवान के सामने कहते हैं। और खुद राम भगवान क्या कहते हैं? आप पढ़िएगा मुक्ति को उपनिषद में। और आजकल के लोग कैसे हैं? आजकल के लोग हैं भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते। तो खुश होंगे भगवान? जैसे कोई व्यक्ति बोले हम पिताजी को मानते हैं पर पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी खुश होंगे? कभी खुश होंगे? हम माँ को बहुत मानते पर माँ की बात नहीं मानते, तो खुश होइएगा? जो बात को मानेंगे वो ना खुश होगा। तो भगवान को तो लोग मानते हैं पर भगवान की बात को लोग नहीं मानते। महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज गए थे नेपाल, उनका सत्संग था नेपाल में होने वाला, पूज्यपाद पधारे थे वहाँ। तो जैसे हम लोग चित्र लगाते हैं ना गुरु महाराज का, ऐसे चित्र लगा हुआ था, सत्संग हो रहा था। उधर से एक व्यक्ति आ गया, बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान, बहुत कुछ पढ़ा लिखा था, गीता रामायण सब पढ़ा हुआ था। तो वो आ गए, अब पूज्यपाद के सामने खड़े होकर पूज्यपाद से ही कहते हैं कि आप लोग भगवान को नहीं मान करके और संत महात्मा का फोटो लगा करके संत महात्मा को मानते हैं। तो पूज्यपाद ने कहा कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए हम लोग वही करते हैं जो भगवान कहते हैं, हम लोग वही करते हैं जो भगवान कहते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान? तो भगवान यही कहते कि मौतें अधिक संत करी लेखा। तो जब भगवान खुदे कहते कि मुझसे विशेष संत को मानो, संत को समझो, तो बड़े का न फोटो लगाएंगे, बड़े की न पूजा करेंगे हम तो भगवान की बात को मानते हैं। वो बेचारे चुप हो गए, समझदार थे, चुप हो गए। तो भगवान को मानना और चीज़ है, अब भगवान की बातों को मानना ये अलग, ये बड़ी बात है। ये
देखिए भगवान खुद क्या कहते हैं, हम भगवान के नाम पर तिलक लगाते हैं, भगवान के नाम पर वेश बनाते हैं, भगवान के नाम पर माला फेरते हैं, भगवान के नाम पर सत्संग करते हैं, भगवान के नाम पर हम कथा करते हैं, पर भगवान की बातें नहीं मानते। भगवान के नाम का माला भी जपते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा भी करते हैं, अब पर भगवान जो कहते हैं उनकी बात को मानते नहीं, तो फिर पूजा हुई, पूजा सफल होगी? वही ये प्रसंग वही है, वही प्रसंग है ये। वो जो व्यक्ति बैठा था ना, काकभूषुंडी जी जो बैठे थे पहले, पूजा ही कर रहा था, वो पूजा ही कर रहा था, भगवान शंकर के मंदिर में ही बैठ के पूजा कर रहा था, भगवान शंकर का ही नाम जप कर रहा था, पर उनकी पूजा व्यर्थ हो गई है। उनकी पूजा व्यर्थ है, सफल नहीं है। हम भगवान के नाम पर वेश बनाते हैं, भगवान के नाम पर तिलक टीका लगाते हैं, भगवान के नाम पर हम माला पहनते हैं, भगवान के नाम पर हम वेश बनाते हैं, हम भगवान के नाम पर मंदिर बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर भगवान की बातें को नहीं मानते हैं, तो हम कैसे सफल होंगे? देखिए भगवान खुद क्या कहते हैं, आप पढ़िएगा मुक्ति को उपनिषद, उसमें राम भगवान ने हनुमान जी को उपदेश किया है। पहले तो भगवान हनुमान जी से ये कहते हैं, बहुशास्त्र कथा कंथा रोमंथे न वृथेव किम, हे पवन तन हनुमान, बहुत से शास्त्रों को मथने से क्या मिलेगा? अधित चतुरो वेदान सर्वशास्त्रा निर्णय न कसह, ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाकरशम यथा। हे हनुमान, ये वेद वेदांत में अधिक चतुर हो जाने से क्या मिलेगा? तो क्या करें? तो भगवान कहते ब्रह्म तत्व को जानो, ब्रह्म तत्व का अनुभव करो, ब्रह्म को पहचानो, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म का साक्षात्कार करो, ब्रह्म का दर्शन करो। और नहीं करेंगे तब तो भगवान कहते तुम तब कलछी के समान हो। कलछी आप देखे कि नहीं? कलछी देखते हैं ना, आप कलछी को खीर में भी डाल देते हैं, आप कलछी को रसगुल्ला में भी डाल देते हैं, आप कलछी को 56 व्यंजन में डाल देते हैं। अब कलछी से पूछिए, कलछी जी आपको रसगुल्ला कैसी लगी? तो कलछी कुछ बताएगी? कलछी आपको खीर कैसी लगी तो बताएगी वो? वही राम भगवान कहते कि हनुमान ब्रह्म को जानो, यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो तुम कलछी के समान हो। हनुमान जी ने पूछा कि भगवान, हे प्रभु, यदि ब्रह्म को जानेंगे तो क्या होगा? यदि ब्रह्म का दर्शन कर लेंगे, अगर ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार हो जाएगा तो क्या होगा परिणाम? तब भगवान ने कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः। पढ़िए, लिखा है, इसको हमारे सदगुरु महाराज ने सत्संग जो में उद्धृत किया है। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। हे पवन तनय हनुमान, वहाँ तब महर्षि वाल्मीकि उनके सामने कह रहे थे, यहाँ खुद भगवान ने वही कह रहे हैं। खुद भगवान कहते कि हे हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य के परे जा कर के, दृश्य किसको कहते? दृश्य का मतलब होता है अंधकार और प्रकाश, दृश्य का मतलब अंधकार प्रकाश, और अदृश्य का मतलब शब्द। और 3 पर्दा है कि नहीं? 3 ही न पर्दा है। घूंघट का पट खोल दे तो को पीव मिलेंगे, ये घूंघट पट पट कहते पर्दा को। तो कितना पर्दा है? रोज़ हम लोग गाते, रटा दिए हम लोग के गुरु महाराज जी रोज़ गाते हैं। क्या गाते हैं? घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय। 3 पर्दा है ना। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, जीव के ऊपर है, इसलिए तो ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। तो इसी तीनों पर्दे की बात को समझाते हुए राम भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, दृश्य और अदृश्य मतलब अंधकार प्रकाश शब्द, ये तीनों के परे यदि कोई चले जाएं, और दृश्य अदृश्य के परे जाने से व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं रहता, वो ब्रह्म को जान करके ब्रह्म ही हो जाता है। कौन बोल रहे हैं ये बात?
कौन बोल रहे हैं? राम बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान की बात को माननी चाहिए कि भगवान के नाम पर कथा करने वाले कथाकारों की बात को माननी चाहिए? किन की बात को माननी चाहिए? भगवान कहते हैं जो दृश्य और अदृश्य के परे जा कर के जो ब्रह्म को जान लेते हैं, तो भगवान का तो ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाते हैं। राम भगवान का वचन है ये, वो ब्रह्म ही हो जाते हैं। और भी आप पढ़िएगा, यथा नद्यः संदमानः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे कोई नदी है, जैसे मान लीजिए गंगा माँ, गंगा नदी है, तो गंगा है ना वो, और वही गंगा जब बहते बहते चलती चलती गंगा सागर में जाकर के मिल जाती है, तो वो गंगा गंगा रहती है। न तो गंगा का रूप रहा, न तो गंगा का नाम रहा। वो नाम और रूप दोनों को छोड़ करके वो सागर से मिलकर के सागर ही हो जाती है। ऐसे ही उपनिषद के ऋषि कहते हैं जो नाम और रूप दोनों को छोड़ करके अब परमात्मा से मिल जाते तो परमात्मा ही हो जाते हैं। हाँ, किस जीव को परमात्मा नहीं कहना चाहिए, किस जीव को भगवान नहीं कहना चाहिए, ठीक से लोग पढ़ते नहीं हैं। सुने ना पाठ में भी, कौन जीव ब्रह्म के समान नहीं है? अभी सुने पाठ में, माया बस परिच्छिन्न जड़। जो माया के वशीभूत जीव है ना, जब तक तब तक वो ब्रह्म के समान नहीं हो सकता है। और जब तक परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न का मतलब होता है अंश, जब तक वो अंश रूप है ना, तब तक वो ब्रह्म के समान नहीं हो सकता है। और जब तक वो जड़ है, जब तक जड़ है, जरावरण में पड़ा हुआ है, तब तक उसको हम ब्रह्म नहीं कह सकते। जब तक जरावरण में है, जब तक माया के बस है, और जब तक अंश रूप है, तब तक यदि आप किसी को ब्रह्म कहते हैं, तो ये ब्रह्म कहना भी एक कल्प तक नरक में रहने के समान भयंकर दुख देने वाला है। उसके लिए है ये बात। यदि संत सदगुरु महाराज को ऐसा नहीं कहिएगा तो खतरनाक है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं, मानहु संत अनंत समाना। संत को परमात्मा की तरह मानिए, उनको कभी मनुष्य नहीं समझिए। हम मनुष्य समझेंगे तब तो वही तिनको यम न्योता दिया हो हमरे मेहमान। फिर मेहमान बनिएगा, आगे जम के फंद, महादुखी संसार में आगे जम का फंद, आगे जम का फंदा लगेगा। अब वही हुआ उसके साथ। भगवान शंकर नाराज हो गए। भगवान शंकर ने कहा, इसने संत सदगुरु का अपमान कर दिया, इसने संत सदगुरु को मनुष्य समझ लिया। शंकर भगवान कुपित हो गए। और संत सदगुरु जो गुरु महाराज उधर से आए थे ना, उनको कुछ नहीं है मन में। उनको अगर चलो बैठा है तो बैठा है, इस सब पर संत महात्मा ध्यान देते हैं, वो इस सब पर ध्यान नहीं देते। आशिक मस्त फकीर भया जब क्या दिलगिरी पन मन में, कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगावत है, कोई लोक निरादर कार करे मग धूल उड़ावत है तन पे। उनको कोई मतलब नहीं रहता है। माला पहना दीजिए तब भी ठीक है, अब भाला लगा दीजिए तब भी ठीक है, फूल चढ़ा दीजिए तब भी ठीक है, और सूल भी भोंक दीजिए तब भी कोई फर्क नहीं, वो चिक चप्पर कुछ नहीं करेंगे। ये होते हैं संत सदगुरु। इसलिए कहते हैं, वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि। तो उनको तो कुछ मन में नहीं हुआ, उनके मन में कोई हर्ष शोक नहीं होता है। सो दयालु नहीं कहे वो कछु उर न रोष लवलेश। उनके भीतर कोई रोष नहीं, जरा सा भी क्रोध का लेश नहीं। लेकिन सो दयालु नहीं कहे वो कछु उर न रोष लवलेश। आ गुरु अघ अति अपमानता सही न सके वो महेश। भगवान शंकर को बर्दाश्त नहीं हुआ है। तब क्या हुआ, भगवान शंकर ने उसको श्राप दे दिया। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि सत परही।
वो करोड़ों वर्ष तक रौरव नरक में रहेगा। अब फिर वो पशु पक्षी उधर चला जाएगा, 84 लाख में चला जाएगा वो। भगवान शंकर कुपित होकर के श्राप दे दिए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ उस व्यक्ति की पूजा भी व्यर्थ चली गई, उस व्यक्ति का जप करना भी व्यर्थ हो गया। इसी बात को संत कबीर साहब कहते, गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु सब निष्फल गया। बुझो वेद पुराण, देख लीजिए प्रत्यक्ष में। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। सब व्यर्थ चला जाता है। हाँ, लेकिन एक बात है, गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं। अब गुरु की परिभाषा क्या है? जो संत सदगुरु है उसकी परिभाषा ये कि बस जो ईश्वर को पा करके ईश्वर ही बन गए, वो हैं गुरु। ऐसे जो सदगुरु है ना, वो सदैव रहते हैं। जयंती हम क्यों मनाते हैं? जयंती मनाने के पीछे एक लॉजिक यह भी हमारा होता है कि हम ये समझें कि गुरु महाराज जी हमारे बीच में सदैव हैं। वो कहीं जाते हैं? वो कहीं कभी नहीं जाते। उस अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो। अब प्रकट भी हो जाता है, अगर श्रद्धा सब बोलेंगे तो प्रकट भी हो जाते। आप पढ़िए ना, पदावली में लिखा हुआ, गुरु महाराज जी कहते हैं, जो नहीं समझूँ सतगुरु पद गहूँ, प्रगट सतगुरु है, प्रगट होकर के आते हैं। होई दयाल जगत में आवे, वो दयालु बन कर के आते हैं, वो प्रगट है। तो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन गुरु होना चाहिए। गौरु हो जाएगा तब। गौरु किसको कहते हैं? गौरु कहते हैं गाय बैल को, गौरु कहते हैं जानवर को। उससे नहीं होता, उससे काम नहीं चलता। जो सदगुरु होते हैं ना, उसके लिए तो कहते हैं सतगुरु पशु मानुष करें। अब मानुष थे सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होए। सदगुरु की बात है। और यदि कोई नकली सदगुरु बन जाए, तब नकली गुरु बन जाए, तब क्या होगा? आन्हर गुरु बता चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। आन्हर गुरु बता चला, मांग केला दे दिया ढेला। एक आश्रम में एक महात्मा रहते थे। तो महात्मा रहते तो वही माला जपते थे। माला फिर जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी दे मन का फेर। अब माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, अब मनवा तो दहों दिशी फिरे, यह तो सिमरन नाही। तो वैसे महात्मा आश्रम में रहते थे, और गुरु भी बनते थे, दीक्षा भी देते थे, कान फूकते थे। वो कहते हैं ना, पान दिया फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक फूक दिया बैल हो कि भैंसा। तो कान फूकते थे, वो कान फूकने वाले थे। एक लड़का उनके आश्रम में कहा कि बाबा हम भी आपके आश्रम में रहेंगे। कहा ठीक है रहो। वो रहने लगा, कान उसका फूक दिया, कुछ मंत्र उंत्र बतला दिया, वो रहने लगा आश्रम में। साधु ने कहा कि देखो अभी तुम आए हो, नए हो ना, बिना हमसे पूछे कोई काम मत करना। यहाँ कुछ भी करना तो पहले हमसे पूछ लेना। कहा कि ठीक है गुरु महाराज, पूछ के करेंगे। कहा ठीक है। गुरु जी को जाना था कहीं सत्संग में, तो पीछे पीछे वो लड़का भी चला भी जा रहा था। रास्ते में गुरु जी की जेब से कुछ पैसा गिर गया। लड़का देखा कि गुरु जी की जेब से पैसा गिरा है, फिर पैसा उठाया। ने कहा गुरु जी ने कहा था बिना पूछे कोई काम नहीं करना। अब वहाँ जब गया जगह पर, तो जेब में देखा था, जेब में पैसे नहीं। अरे पैसा क्या हुआ? कहा गुरु जी तो रास्ते में गिर गया। कहा तुम देखा था? हाँ देखे तो थे, उठाया नहीं। गुरु जी आपने कहा था ना बिना पूछे कोई काम नहीं करना, तो कैसे उठाते? अरे कुछ गिरे तो उठा लेना चाहिए ना। कहा ठीक है गुरु महाराज, अब कुछ गिरेगा तो हम उठा लेंगे, अब से ध्यान रखेंगे। कहा ध्यान रखना, जो कुछ गिरे तो उठा लिया करो। अब पुराने ज़माने की बात है, तब तो कार ये सब चलती नहीं थी ना, तब तो रथ चलता था, हाथी घोड़ा ये सब की सवारी होती थी। तो गुरु जी के पास घोड़ा था, घोड़ा पर सवार होकर के जाते थे सत्संग करने। रास्ते चलते चलते घोड़ा को लिट्टी लगाते लिद्दी गिरने लगी।
वो लड़का कहता गुरुजी ने कहा था कुछ गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी भी तो गिर रही है, वो लिद्दी ही उठा लिया, अपनी चादर में बांध लिया। और सत्संग स्थल पर जब गए वहाँ सब सत्संग कर रहे थे। अब महात्मा जैसे पहुँचे तो सब कहते सदगुरु महाराज की जय। और वो जो चला था लड़का कहता गुरु महाराज लीजिए लिद्दी। अरे तुम हमको लिद्दी दिखा रहा है? गुरु महाराज आपने कहा था ना कुछ गिरे तो उठा लेना, तो लिद्दी गिर रहे तो उठा लेते, कौन गलती हम कर दिए? ये तो हमने आपकी आज्ञा का पालन किया। कह रहे ये कोई उठाने की चीज़ है? कहा गुरु महाराज रुपया नहीं उठाए तब आप डांट दिए, और लिद्दी उठा लिए तब भी डांट दिए। तो एक काम करिए हमको लिस्ट बना करके दे दीजिए क्या उठाना है, क्या एक लिस्ट हमको बना करके दे दीजिए। कहा ला कॉपी कलम लिया, लिस्ट बना दिया। कलम गिरे वो उठा लेना, टार्च गिरे वो उठा लेना, रुपया पैसा गिरे वो उठा लेना। ये एक बड़ा सा लिस्ट बना करके दे दिया, और वो लिस्ट अपने जेब में रख लिया। और चले वहाँ से आगे दूसरी जगह जाना था सत्संग में। बेचारा गुरु तो बूढ़ा थे, वृद्ध हो गए थे, घोड़ा पर सवार चले जा रहे थे। आगे में एक नाला पड़ता था, और नाला में पानी कम और कीचड़ ज़्यादा था, और थोड़ा चौड़ा था। तो घोड़ा तो छलांग मार के न पार करेगा। अब जैसे घोड़ा छलांग लगा तो गुरुजी ही नाला में गिर गए। अब जैसे नाला में गिरे तो गुरुजी कहते रे बेटा देखो मैं गिर गया, उठाओ। ठहरिए गुरुजी, लिस्ट में आपका नाम है कि हम पहले देखते हैं। अब बेचारे वो कीचड़ में गिरा हुआ, वो कीचड़ में आइए यहाँ खड़ा खड़ा लिस्ट पढ़ रहा है। इसी को बोलते हैं आन्हर गुरु बता चला। पूरा लिस्ट पढ़ लिया। कहा गुरु महाराज माफ़ करिएगा, लिस्ट में आपका नाम कहीं है ये नहीं है, आप रहिए हम चलते हैं। तो चला गया गुरुजी, वहीं कीचड़ में धसे धसे वहीं पड़े वहीं राम नाम सत हो गया, वहीं मर जाता है। इसको नहीं कहते ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। आँख बंद करने के बाद जिसको अंधकार दिखे ही नहीं। और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, जो सगुण साकार की साधना करके और निर्गुण निराकार में पहुंच गए हैं। वो आए थे ना पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज ही एम्स में इलाज करवाने के लिए आए थे, कान दिखाना था उनको। डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने पूछा था कि महाराज जी आप किनकी पूजा करते हैं? तो पूज्यपाद ने कहा था, आप पढ़ेंगे उनकी जीवनी में, पूज्यपाद ने कहा था कि सगुण साकार में अपने सदगुरु महाराज की पूजा करता हूँ, और निर्गुण निराकार में कि ईश्वर परमात्मा की पूजा करता हूँ। यही है सदगुरु का लक्षण। वही कहते हैं संत ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ये है, ये सदगुरु का लक्षण है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जा जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई नहीं होता। तो हमारे सदगुरु महाराज जी पूर्ण थे। रोज़ हम लोग गाते हैं नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन, अपरम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। गुरु महाराज के प्रति ही यदि विष्णु भगवान की पूजा करना है तो गुरु महाराज की पूजा कर लीजिए। श्रावण के महीना में कहीं जाना हो, नीलकंठ महादेव चाहे अमरनाथ की गुफा, तो शंकर भगवान के रूप में गुरु महाराज को ही जान करके ध्यान पूजा कर लीजिए, पूजा सफल हो जाएगी। कोई भी अवसर हो, कोई भी पूजा का दिन हो, तिथि अवसर हो, गुरु महाराज की ही पूजा करिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज ही सब कुछ है। हम तो कहते हैं कि यदि माँ भी कहना हो तो गुरु महाराज को ही कहिए, पिता भी कहना तो गुरु महाराज को ही कहिए। मातहूँ ते बड़ी छोह करे नित, अब पितहूँ ते अधिक भलाई है, अब कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समना ही सहाय। ऐसा भाव लेकर के आप गुरु महाराज की पूजा करिए, भक्ति करिए, देखिए हमारा जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। और यदि मनुष्य समझिएगा तब तो वही आगे जम के फंद। इसलिए गुरु को सिर पर राखिए,
चलिए आज्ञा माह, कह कबीरता दास को तीन लोक भय नाय। ये भाव लेकर के आप गुरु महाराज की भक्ति करिए, पूजा करिए, देखिए कल्याण है। अब भक्ति किस चिड़िया का नाम है? कहीं सिंदूर लगा देने से भक्ति हो जाती है, कहीं धागा बांध देने से भक्ति हो जाती है, कहीं टीका लगा देने से, अगरबत्ती जला देने से भक्ति हो जाती है। ये फल फूल चढ़ाना तो हमारी श्रद्धा है। भक्ति क्या रोज़ हम लोग गाते हैं, रटा दिए हैं सदगुरु महाराज जी। प्रातःकाल में क्या कहते हैं? सिद्धांत पाठ करते हैं कि नहीं? मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, इससे भक्ति करनी है। ये पान फूल फल दूध जल ये सब चढ़ाए, ये हमारी श्रद्धाएं भी ठीक है, पर भक्ति इससे होगी। एक ही मंत्र का जप करिए, मंत्र बदलिए उदलिए मत। श्रावण का महीना आया, आप शुरू कर देते ओम नमः शिवाय। कृष्णाष्टमी आई तो बस वो मंत्र आप शुरू करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर वो आया उधर तो ओम भूर्भुवः स्वः शुरू कर देते हैं। कितना मंत्र जपते हैं, क्या क्या करते हैं। नहीं, जो दीक्षा में मंत्र मिला है उसी एक मंत्र को निरंतर जपते रहना चाहिए। कैसे जपना चाहिए? नाम जपत स्थिर भया, जपते जपते एकदम मन को स्थिर कर लीजिए। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एके भया, जल ही होएगा मीन। मीन कहते मछली को, जैसे मछली पानी में डूब करके रहती है, ऐसे हमारा मन गुरु मंत्र में डूब जाए। इसी को बोलते हैं मानस जप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकार, छीजत पाप समूह रहे। ये करना है। आप फिर गुरु महाराज का ध्यान करिए। गुरु महाराज का ध्यान कितना पवित्र ध्यान है। भगवान शंकर का वचन है, ध्यान मूलम गुरुड़ मूर्ति। मूल ध्यान क्या? असली ध्यान क्या? गुरु की मूर्ति की का ध्यान। ये है अंतरी गुरु आराधना, जिह्वा जपी गुरु नाम, नेत्री सतगुरु पेखना, श्रवणी सुनना गुरु नाम। गुरु महाराज का ध्यान करिए। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गुरु महाराज का ध्यान सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। गुरु महाराज का ध्यान कर लेने से समझे सबकी पूजा हो, कोई पूजा बाकी रही। बड़ी खाए हैं कभी? बड़ी खाए हैं, नमक कहाँ देते हैं? नमक कहाँ डालते हैं? बड़ी में, बड़ी के घर में। बड़ी का घर कहाँ है? बेसन। बेसन में डाले नमक तो सब में बराबर हो गया कि नहीं? ऐसे ही एक की पूजा कर ले, सबकी पूजा हो गई। एक को हमने कहा आप सत्संगी हैं? बोले हाँ। ध्यान करते? बोले हाँ। तो ये कांवर लेकर कहाँ जा रहे? तो बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा एक्स्ट्रा में थोड़ा ये भी कर लेते हैं, एक्स्ट्रा में वो भी कर लेते हैं। तो हमने कहा कि आप जब बेसन में नमक दे देते हैं तो फिर से एक्स्ट्रा में नमक देते हैं बड़ी में? सो तो नहीं देते हैं। आप बोट गिराते हैं कि नहीं? बोट में आप किसी एक बटन को नहीं दाबते हैं, और दो बटन को दाब दीजिएगा तब बोट होगा, वो बोकस बेकार। एक का भजन करिए, एक का नाम जपिए, सब सार्थक हो गया। और दो चार के पीछे रहेगा सब व्यर्थ हो जाएगा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फूले फले अघाए। अब कहने सुनने की बहुत बात है। एक और जो सबसे बड़ी बात हम कहना चाहते हैं, आप ये सुन लीजिए। गुरु और गुरु की संस्था जानते हैं ना आप? विवेकानंद जी कहते थे गुरु इज मिशन। गुरु ही मिशन है, मिशन ही गुरु है। जो संस्था हमारे गुरु महाराज की है, उस दीक्षा में क्या संकल्प करते हैं लोग? दीक्षा में कहते हैं हम संत मत की उन्नति में तन मन धन से मददगार रहेंगे। सब संकल्प करते हैं कि नहीं? इसका भी ख्याल रखना है। खुद तो सत्संग ध्यान करना ही है, और ये भी ख्याल रखना है कि जब हम संसार में नहीं रहेंगे
तब भी हमारे गुरु की संस्था खूब बढ़िया से चलती रहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और इसका ध्यान रखने के लिए अपनों को भी सत्संग से जोड़ना चाहिए, अपने बाल बच्चे को, अपने सगे संबंधी को, अड़ोसी पड़ोसी को भी संत मत से जोड़ना चाहिए। हम यहाँ जब पहले भी हम आते थे, यहाँ 2000 ईस्वी के पहले हम यहाँ बहुत आते थे। जब पूज्यपाद महर्षि संत श्री परम जी महाराज यहाँ आते थे ना, हम लोग तब भी आते थे, बीच में थोड़ा छूट गया था, तब भी आते थे। तो उस समय हम लोग देखते थे यहाँ बड़े बड़े सब कोई आते थे। अशोक कुमार गौतम सुने, वो पहले बहुत आते थे यहाँ। एक थे रामावतार गौतम करनाल के, वो भी बहुत आते थे। एक प्रेम शंकर गौतम, वो भी करनाल के, दोनों जीजा बहन साला थे, वो सब आते थे। बहुत लोग यहाँ आते, लेकिन अब किसी को नहीं देख रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, संस्था के प्रति गौरव होना चाहिए। जब तक हम लोग रहे तब तक संस्था खूब बढ़िया से चले, और हम लोगों के बाद भी ये संस्था और दनदनाती रहे और दौड़ती रहे, खूब बढ़िया से चलती रहे, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जब पूज्यपाद यहाँ पहले आते थे, पहले बरामदा केवल थी, यहाँ इसी पर सत्संग होता था उनका। यह तो खुला हॉल उस समय नहीं था, इधर घास फूल ये सब लगा रहता था। उधर भी इतना बना हुआ उस समय कहाँ था, लेकिन अब यहाँ टहलते थे, पूज्यपाद यहाँ टहलते रहते थे। लेकिन अब देखिए कितना अच्छा बन गया। हमारे राजेंद्र बाबू मेहता जी सब मिल कर के, दुधानी बाबू सब मिल के कितना अच्छा देखिए अब बना रहे हैं, चला रहे हैं। तो सबको इसी तरह से गुरु महाराज की संस्था है, ये गुरु महाराज का पावन स्थान है, आश्रम है ये। इसके प्रति बहुत ऊंची भावना हमारी होनी चाहिए। आश्रम खूब बढ़िया से और चलता रहे, और ये संस्था भी खूब बढ़िया से चलता रहे। सत्संगियों की संख्या बढ़नी चाहिए, घटे नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। सत्संगियों की संख्या बढ़े और लोगों की श्रद्धा भी बढ़े। गुरु महाराज जी कहीं चले नहीं गए हैं, आप भी हमारे साथ ही हैं। आप श्रद्धा से पुकारिए, न प्रगट भी हो जाएंगे, आपको दर्शन भी, आप ही दर्शन देते हैं, वो कहीं गए नहीं। तो ये सत्संग ध्यान करते हुए संस्था का भी ख्याल रखना चाहिए, आश्रम का भी ख्याल रखना चाहिए खूब बढ़िया से। आश्रम भी चले। और अभी हम सुन रहे थे, घोषणा हो रही थी बारंबार कि पुराने लोगों को जोड़ना है, और जो नहीं आता उनको तोड़ना भी है। तोड़ने का तो खैर बातें छोड़ दीजिए, तोड़ना तो किसी को है ही नहीं है। भले देर सवेर लेकिन आएंगे, सब आएंगे, और सबको एक साथ लेकर के चलना है। खूब बढ़िया से सत्संग को करते रहिए। और देखते झूठे ज्ञान वाले का कितना प्रचार हो रहा है संसार में, जिसके ज्ञान का कोई वो अता पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, क्या बोलते खुदे नहीं समझता लोग, बस माला सटकाते रहते, हो गया, वही उसका प्रचार है। उसका इतना प्रचार हो रहा है। हम लोग का तो ये प्योर सनातन है, सनातन धर्म इसी को तो कहते हैं। ये मूल ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, ये ऋषि मुनियों का अनुभव ज्ञान है। ये इसको जो फैलाएंगे ना, तन मन धन लगा करके, वो फैलाने वाले पर भी परमात्मा सद्गुरु महाराज की कृपा होगी, फैलाने वाले पर भी कृपा होती है। तो ये संकल्प लेकर खूब बढ़िया से इस जगह को और सजाइए, संवारिए, समझिए गुरु महाराज का दरबार है ये। और अपना समझ करके, तन मन धन लगा करके इसको खूब बढ़िया से सजाइए। अभी देखिए हमारे राजेंद्र बाबू पूछ रहे थे कि बाबा कितना भाड़ा लगा। हम बोले भाड़ा की चिंता मत करिए, आप भी प्रचार कर रहे संत मत का ही, हम भी प्रचार कर रहे संत मत का। हमको कभी कोई कमी नहीं रहती है। आपको जो इच्छा होगी दीजिएगा, नहीं इच्छा होगी मत दीजिए, लेकिन संस्था को खूब बढ़िया से चलाइए। संस्था खूब बढ़िया से चलनी चाहिए, आश्रम खूब बढ़िया बने, आपके अपना घर से गुरु का घर बढ़िया दिखे, ये हमेशा ध्यान में रखिए। इसको चलाते रहिए, फिर देखिए आप कृपा को संभाल नहीं पाइएगा। इतनी कृपा गुरु महाराज की होगी, संभाल नहीं पाएंगे आप हर तरह से। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन आवत बिनही बुलाए, सब सुख मिलेगा। यहाँ भी जब तक रहेंगे तब तक सुख से रहेंगे, और शरीर छोड़ करके जहाँ हम जाएंगे वहाँ भी तब बहुत सुख से रहेंगे। लोक परलोक दोनों हमारा बनेगा। तो कहने सुनने की तो बहुत बात है। हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के
पावन जयंती के अवसर पर ये सत्संग के लिए यत्र तत्र से यहाँ एकत्र हुए, उपस्थित हुए। सदगुरु महाराज को हम लोग क्या दे सकते हैं? अब देना तो बहुत कुछ है। पदावली में गाते हैं न, तन मन धन आत्म करी अर्पण, में ही आज उतरे। तन को भी देना है, मन को भी देना है, धन को भी देना है और आत्मा को भी अर्पित करना है। तो सब कुछ सदगुरु महाराज का ही है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण और सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। तो सब कुछ गुरु महाराज को दे दीजिए और गुरु महाराज को अपना बना लीजिए। बस इसी में जीवन का कल्याण है, मंगल है। अब ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोगों को दूर दूर जाना है। अब इतना ही कहा कर के हम विराम देते हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और यहाँ की कमेटी के लिए तो हृदय से धन्यवाद सबके लिए कि खूब बढ़िया से संस्था चलती रहे, खूब बढ़िया से आश्रम चले, संस्था चले और दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता रहे। इसी शुभकामना, आशा, विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बात सुन लीजिए, ये 2 समय का सत्संग हम आप लोगों को सुना दिए। यदि किन्हीं को दुख लगा हो मेरी बातों से, तब उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेते, माफ़ कर दीजिएगा। और जो मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो वो सब मेरे सदगुरु महाराज का ही है। आप उनको जान कर के स्वीकार कर लीजिएगा, सबका कल्याण होगा। ये सत्संग हम भले यहाँ अब नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सत्संग चलते रहता है। तो सबके मोबाइल में आप सर्च करिएगा संतमत दर्शन, यूट्यूब में सर्च कर लीजिए सब संतमत दर्शन, और आप बराबर उसमें सुनते रहिएगा। उसी चैनल पर कुप्पा घाट के कार्यक्रम का प्रतिदिन लाइव प्रसारण होता है वहाँ से। और हम लोग भी जहाँ बोलते तो भी देखता भी लाइव हो रहा है। सब अपने अपने मोबाइल में संतमत दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सत्संग सुनते रहिएगा। श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार अंतिम बार एक बार जयघोष कर दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। प्रवचन किए और शायद आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और इनको अपने जीवन में भी धारण करें। और आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष साहब हैं, वो आप लोगों के बीच में दो शब्द कहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सामान्य सत्संग प्रेमी अनुभाव संत माताओं एवं दिल्ली नगर के संत सत्संग समिति के सदस्य परमहंस की बात है कि आज